हेलो दोस्तों, ऑयल एंड गैस कंपनियों का हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। फाइनल रिजल्ट 2022-23 के आ चुके हैं और यहां पर फ्यूचर क्या एक ब्लॉकबस्टर ईयर हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहां पर हम बेस करने वाले हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट, जहां पर फ्यूचर मतलब अभी जो FY24 चल रहा है उनका कहने का है कि ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए ये एक ब्लॉकबस्टर साल यहां होने वाला है। और ये जो रिपोर्ट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ऐप दोनों ही जगह में मैंने अपलोड किया है। यहां पर और भी डिटेल्स में अगर आपको समझना हो, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कहा है, क्या अलग अलग जो सेक्टर के अंदर भी जो कंपनियां हैं। पहली कंपनियां जो है वो होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। यहां पर तीन कंपनियां आ गई, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर 2022 बहुत ही खराब रहे थे, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, जो तेल के प्राइसेस है दुनिया के बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और इनफैक्ट Q1 में तो रिकॉर्ड लॉस उन्होंने किया हुआ था। लेकिन Q4 में एक शार्प रिबाउंड हुआ, मतलब जनवरी से मार्च में, क्योंकि तेल के प्राइस कम हो गए थे। तो ये आप देख भी सकते हैं यहां पर ग्राफ में कि Q1 और Q2 में उन्होंने एक्चुअली में जो भी पेट्रोल है या फिर जो डीजल है जो बेचा है तो उन्होंने लॉस किया है। लेकिन Q3 Q4 से उन्होंने रिबाउंड किया है। और अगर तेल के भाव अगर जैसे जिसे अभी कम है वैसा ही रहे तो मार्केटिंग में भी उनको अच्छा रहेगा और रिफाइनिंग में भी उनके मार्जिन्स यहां पर मजबूत रहेंगे। तो अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये साल अच्छा जा सकता है। और उनका प्रेफरेंस भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये एक ऑर्डर के हिसाब से ये इन बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव अभी दिख रहे हैं दोस्तों। यहां मैं इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, पूरा एक सेक्टर का ही एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों। अगला जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रोस्पेक्ट इन तीनों कंपनियों के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो महानगर गैस के द्वारा रहा है, जहां पर Q4 में 100% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात गैस का भी अच्छा यहां पर बिजनेस रहा है, लेकिन Q4 to Q4 जो है प्रॉफिट यहां पर मार्जिनल थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अभी जो गैस के प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हुए हैं। फिर मिस्टर किरीट पारेख की जो कमिटी है उनका रिकमेंडेशन भी अभी कैबिनेट ने ये अप्रैल के महीने में ही मान लिया है, तो प्राइस कैप यहां पर हो गए हैं। तो इससे कुछ मार्जिन जो है, जो मार्जिन का बहुत बड़ा चैलेंज था जो 2022 के साल में, वो मार्जिन यहां पर आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सिटी गैस के लिए भी ये साल अच्छा हो सकता है। अपस्ट्रीम कंपनीज एक्चुअली में उनके लिए बहुत अच्छा साल था, 2022-23 अच्छा साल था। लेकिन ONGC की तरफ से Q4 खराब चला गया और उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो खराब था ही, लेकिन एक टैक्स का इशू था जिसके कारण से Q4 में जो अभी जनवरी से मार्च था वहां पर लॉस हो गया था। वो टैक्स का इशू क्या था? सर्विस टैक्स और GST को जो रियल रॉयल्टी है उसको लेकर एक डिस्प्यूट था। तो उसके कारण से उन्होंने एक प्रोविजन कर दिया था, 12,000 करोड़ के आसपास का प्रोविजन कर दिया था। वो पैसा उन्होंने प्रॉफिट में नहीं जोड़ा, उन्होंने अलग से रख दिया कि कल अगर ये टैक्स डिस्प्यूट में कुछ एडवर्स, कुछ नेगेटिव हो जाता है तो ये पैसा हमारे पास रहे। तो इसी कारण से Q4 उनके लिए खराब चला गया था। तो ये ONGC की बात रही। लेकिन फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन, जो रिपोर्ट है वहां पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो केजी बेसिन्स में प्रोडक्शन एक्चुअली में शुरू हो सकता है 2023 में। अब ये शुरू होता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बिजनेस के लिए ट्रिगर हो सकता है। फिर ऑयल इंडिया के लिए ये एक अच्छा साल था, लेकिन उनका भी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। तो प्रोडक्शन एक्चुअली में ONGC, ऑयल इंडिया दोनों का ही नहीं बढ़ा है। लेकिन जैसे ONGC में केजी बेसिन है, सिमिलरली यहां पर ऑयल इंडिया के केस में जो गैस रिजर्व है, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, उनका मोनेटाइजेशन हो जाना अगर हो पाता है तो ये एक उनके लिए ट्रिगर हो सकता है। तो ये देखने का रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो ब्रोकरेजेस है उनका कहना यही है कि अर्निंग दोनों ही केस में, जो दोनों ही कंपनियां हैं उनके लिए अगला जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर और अगला फाइनेंशियल ईयर इंक्रीज होते हुए हमको दिख सकता है। अगला गैस यूटिलिटीज, बहुत अच्छा साल नहीं रहा है। खासकर गेल का परफॉर्मेंस देखेंगे, यहां पर प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अब जब गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जब यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी, तो गैसप्रॉम करके कंपनी है, उन्होंने गैस की सप्लाई ही बंद कर दी थी। तो गैस का जो बिजनेस है, गेल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। इनफैक्ट उनको भी अपने क्लाइंट्स को गैस नहीं दे पा रहे थे, गैस के जो वॉल्यूम्स हैं वो भी यहां पर गिर गए थे। और साथ साथ GSPL और पेट्रोनेट LNG, उनके भी वॉल्यूम्स यहां पर गिरे हुए थे। अब एक्सपेक्टेड है
गैस के प्राइस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो अब वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और जो गैस की कंपनीज हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं था जो अभी खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर 2023, लेकिन इस साल रिकवरी की उम्मीद है। और अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा साल था, और यही उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा साल था, वैसा साल शायद दोहरा नहीं पाए, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस अब जो है पिछले साल जैसा बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि पिछले साल अगर 100-110 डॉलर अगर तेल चला गया था, गैस के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया को फायदा हो जा रहा था। तो अब थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है प्राइस, फिर भी उनको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल लेवल के हिसाब से अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए भी यहां पर एक अच्छा साल यहां पर देखने को मिल सकता है। जो रिकॉर्ड प्रॉफिट जो देखने को मिले वो शायद नहीं मिले, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट देखे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने यहां पर एनालिसिस यहां पर की हुई है। यहाँ पर इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जीएसपीएल, गेल में वो पॉजिटिव है, पेट्रोनेट एलएनजी में वो होल्ड की बात कर रहे हैं, और जो तीनों जो सिटी गैस है वहां पर भी वो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बट नए नए डेटा आते रहेंगे, और ये साइक्लिकल सेक्टर है। उम्मीद यहाँ पर दिखाई जा रही है कि गैस के प्राइसेस कांस्टेंट या फिर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, और ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर वो बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, छोटा सा रिव्यू वीडियो था दोस्तों, एक एक कंपनियों पर हम डिटेल में एनालिसिस बाद में कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस कंपनी पर डिटेल एनालिसिस की जाए, हम उसको भी एनालिसिस बिजनेस को हम कर लेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।